संगत जी, मैं नवनीत वर्मा आपके अपने चैनल गुरु बंदगी में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप सत्संग, साखियां या रूहानी विचार सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार दें, ताकि हम जब भी कोई साखी सत्संग अपलोड करें वो आप तक पहुंच सके। संगत जी, आज जो साखी हम आपको सुनाने जा रहे हैं यह बहुत ही सुंदर साखी है। यह साखी एक चोर की कहानी है जो गया तो था चोरी करने के लिए, पर बनकर फकीर आया। आज की साखी में हमें पता लगेगा कि गुरु में कितनी पावर होती है, गुरु में कितनी शक्ति होती है। वो चाहे कुछ भी कर सकता है। वो कैसे हम पर, पापियों पर दया करता है, यह हम आज इस साखी में सुनेंगे। संगत जी, किसी गांव के बाहर एक फकीर रहता था। वो वहाँ पर रहता और मालिक की इबादत करता। वो फकीर बहुत भजन बंदगी वाला फकीर था, पहुँचा हुआ फकीर था। लोग भी उससे बहुत मानते थे और प्यार करते थे। जब ये बात वहाँ के राजे के पास पहुँची तो राजे के मन में उस फकीर से मिलने की इच्छा जागी। राजे ने सोचा कि मैं फकीर के लिए कुछ लेकर जाऊं। राजा बहुत अमीर था। राजे ने अपने सेवकों से कहा कि फकीर के लिए एक ऐसा चोला, ऐसा कपड़ा तैयार करो कि जिसमें हीरे जवाहरात लगे हों, जड़े हों। राजे का हुक्म हुआ और फकीर के लिए हीरे जवाहरातों से बना चोला सिलाया गया। राजे ने उस चोले को लेकर फकीर से मिलने चला गया और फकीर को मिला और हीरों से जड़ा हुआ चोला उस फकीर को भेंट किया। फकीर ने राजे से कहा कि राजा, मैं इन हीरो जवाहरातों का क्या करूंगा, आप इसे वापस ले जाओ। पर राजा नहीं माना। जबरदस्ती बहुत मिन्नतों के बाद उस चोले को फकीर को दे दिया। अब फकीरों को क्या लेना देना हीरे जवाहरातों से। फकीर ने एक एक करके जितने भी हीरे जवाहरात थे सभी गरीबों में बांट दिए, लोगों में बांट दिए। गांव में किसी की बेटी की शादी थी। उसे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। वह आदमी बहुत परेशान था। तो किसी ने उस आदमी से कहा कि तू उस फकीर के पास जा, वहाँ पर जाने वाला कोई खाली हाथ वापस नहीं लौटा। उस व्यक्ति ने उस परेशान आदमी को साथ लिया और उस फकीर के दरवाजे पर चले गए। उस आदमी ने फकीर को जाकर बताया कि मेरी बेटी की शादी है और मैं पैसों का इंतज़ाम नहीं कर पाया। अगर पैसों का इंतज़ाम नहीं हुआ तो मेरी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी। आप मेरी मदद करो। फ़कीर ने कहा कि मेरे पास जो भी हीरे जवाहरात थे वो सारे तो मैंने लोगों में बांट दिए। फिर भी कोई बात नहीं, कितने पैसों की ज़रूरत है। उसने कहा कि हजूर, 5,000 रुपये की ज़रूरत है। फ़कीर ने अपने चोले में से हाथ डालकर अपना रुमाल निकाला और उस आदमी को दे दिया और कहा कि तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी। उसने वो रुमाल लिया और अपने दोस्त के साथ घर की तरफ वापस रवाना हो गए। बाजार से जब निकल रहे थे तो वह अपने दोस्त से बोलता है कि तू मुझे कहाँ पर ले गया। फ़कीर ने हमारी मुराद तो पूरी क्या करनी थी, यह एक रुमाल सा देकर वापस भेज दिया। अब मैं इस रुमाल का मैं क्या करूं? अगर पैसे नहीं देने थे तो साफ मना कर देता, ये रुमाल देने की क्या ज़रूरत थी। जैसे ही उसने रुमाल फेंकने के लिए जेब में से निकाला तो बाजार में चारों तरफ खुशबुएं फैल गई। दुकानदारों ने चारों तरफ से उस आदमी को घेर लिया और उससे पूछा कि तू हमारे गुरु की कौन सी चीज़ उठा लाया है। उसने उन दुकानदारों से कहा कि मैं कुछ उठाकर नहीं लाया, मैं तो एक फरियाद लेकर गया था। मेरी बेटी की शादी थी, मुझे 5,000 रुपये की ज़रूरत थी, पर मुझे उस फकीर ने 5,000 रुपये तो क्या देने, यह एक रुमाल देकर मुझे वापस तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी कितनी मुराद थी। उस आदमी ने कहा कि मेरी 5,000 रुपये मुराद थी। 2,500 एक मुरीद ने निकाले और 2,500 एक मुरीद ने निकाले। 5,000 इकट्ठा करके उस दुकानदारों ने उस आदमी को दे दिए और उस रुमाल को उससे ले लिया और लाखों बार चूमा और माथे से लगाया। पास ही एक चोर खड़ा यह सारी बातें सुन रहा था। उसके मन में ये ख्याल आया
कि जिसके रुमाल की इतनी कीमत है, उसके चोले की, उसके कपड़े की कितनी कीमत होगी। उसने सोचा कि अब अगर चोरी करूँगा तो वहीं पे करूँगा और कहीं नहीं करूँगा। वह दौड़ा, रास्ते में किसी से पूछता जा रहा है कि फ़कीर कहाँ पर रहता है। किसी ने बताया कि वो वहाँ पर रहता है। भागकर फ़कीर के दरवाजे पर पहुँचा। जब वो फ़कीर की कुटिया के अंदर गया तो उसने देखा कि फ़कीर स्नान कर रहा था और उसके कपड़े, उसका चोला किल्ली के ऊपर टंगा हुआ था। उसने मालिक का शुक्र किया कि जिस चीज़ के लिए मैं आया था वो तो मुझे बिना मेहनत किए ही मिल गई। उसने वो फ़कीर का चोला उतार कर जैसे ही जाने लगा तो उसके मन में ख्याल आया कि ऐसी इस कपड़े में, इस चोले में क्या बात है जो लोग इतने पागल हैं, इसे पहनकर तो देख लूँ एक बार। उसने क्या किया, उसने वो चोला पहन लिया। जैसे ही उसने वो चोला पहना, वह अपनी सुध बुध भूल गया। उसे जब होश आया तो फ़कीर उसकी बाजू पकड़कर बैठा हुआ था। उसने जब देखा कि पकड़ा गया है तो गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तो सिर्फ़ आपका चोला चुराने आया था, आपका कुर्ता चुराने आया था। मैं चोर हूँ, मैं कसम खाता हूँ, मेरी और कोई मनसा नहीं थी और कोई इच्छा नहीं थी। मेरा हाथ छोड़ दो और मुझे माफ़ कर दो। फ़कीर बोला कि हम जिसका हाथ एक बार पकड़ लेते हैं फिर उसका हाथ नहीं छोड़ते। फ़कीर बोला कि अब बताओ कि अब तुमने चोर बनना है कि कुछ और बनना है। चोर बोला कि अब मैं चोर नहीं बनना चाहता, कुछ और ही बना दो। उस फ़कीर ने उसे वहीं नाम की बख्शिश कर दी, उसे वहीं पर नाम दे दिया और वो चोर से फ़कीर बन गया। संगत जी, सतगुरु कैसे कैसे हम पापियों पर बख्शिश करते हैं। वो हमारे कर्म नहीं देखते, हम पर दया कर देते हैं, हम पर बख्शिश कर देते हैं। हमें भी चाहिए कि अपने सतगुरु का पूरा मान रखें और उनके बताए हुए रास्ते पर चलें और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त भजन सिमरन को दें ताकि हम अपने सतगुरु की खुशी हासिल कर सकें। संगत जी, अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो साखी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार दें। संगत जी, अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं।